तो हम बात कर रहे थे कि आप मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं और साथ डॉट लगाकर आप उसके किसी डाटा मेंबर को या उसके मेथड को एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आप मेंबर्स एक्सेस कर रहे हैं ये प्राइवेट नहीं होंगे, क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहे हैं, किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, उसी सेम में नहीं एक्सेस कर रहे हैं। सेम में एक्सेस करेंगे तो चाहे प्राइवेट हो जो मर्जी हो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन जब आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस करेंगे तो अगर प्राइवेट है तो वो एरर दे देगा। जैसे अगर मैं इस डबल से पहले प्राइवेट लगा दूं तो नीचे एरर आ जाएगा। देखिए नीचे एरर आ गया। अगर मैं इस मेथड से पहले भी प्राइवेट लगा दूं तो नीचे जहां मेथड कॉल हो रहा था वहां पर भी एरर आ जाएगा। ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर करा दूं मैं। जी अब स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हमारे मेथड्स हैं या मेंबर्स हैं, मैं अंडू कर देता हूँ इसको। अभी तक देखें कोई एरर नहीं है, एक्सेस हो रहे हैं, नीचे वेरिएबल भी एक्सेस हो रहा है, मेथड भी एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इनके साथ प्राइवेट लगा दिया तो फिर ये एक्सेस नीचे नहीं होंगे। देखिए नीचे एरर आ गया। अगर मैं मेथड से पहले भी प्राइवेट लगा दूं, ठीक है मेथड है, मेथड प्राइवेट हो सकता है, कोई इसके अंदर कोई आप कह लें कि अनहोनी सी बात नहीं है। अगर मेथड भी प्राइवेट हो गया तो मेथड भी नीचे एक्सेस नहीं हो सकेगा। अब ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा जिस क्लास के अंदर ये इनको आपने डिक्लेयर किया। नीचे दोनों जगह पर जो है वो अब एरर आ रहा है। तो मेंबर्स अगर आपने आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने तो वो प्राइवेट नहीं होने चाहिए। और एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम के साथ आप डॉट लगाएंगे और डॉट लगाकर आप मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इनका प्राइवेट ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये प्राइवेट किया लगाया था यहाँ पर कि प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। ओके जी, वापस आते हैं हम। ये एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट्स मेंबर की बात कर रहा था। उसने ऑब्जेक्ट जो बनाया है उसका नाम उसने रखा है माई सर्कल और साथ डॉट लगा के रेडियस को यूज़ कर रहा है, जैसे नीचे मैंने यूज़ करके दिखा दिया। फिर वो माई सर्कल डॉट गेट एरिया को यूज़ कर रहा है, तो वो भी मैंने आपको यूज़ करके इधर दिखा दिया। नीचे अब ट्रेस द कोड आ रहा है, कोड को ट्रेस करते हैं जी। यहाँ पर देखें वो स्टेप वाइज चल रहा है लेके उसी तरह से। उम्मीद है कि ये आपको बड़ी जल्दी से ये स्लाइड समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत आसान काम हो रहा है। उसने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया सर्कल, माई सर्कल इक्वल्स टू न्यू सर्कल। उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट किया वो एक वेरिएबल बन गया हमारे पास। इधर एक वेरिएबल आ गया। एक सेकंड ठहरिएगा, मैं ज़रा थोड़ी सी सेटिंग इसकी सही कर लूँ। हाँ जी, माई सर्कल के नेम का एक वेरिएबल बन गया। कहाँ बन गया, स्टैक में। ये वेरिएबल है, देखो यहाँ तक जो पार्ट है ना ये वेरिएबल है, ये स्टैक में ही जाएगा। न्यू के बाद जो है ना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये हीप में क्रिएट होगा। अभी हम इसकी नहीं बात कर रहे, उसने हाईलाइट किया सिर्फ इस पोर्शन को जिसको मैंने सर्कल किया। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टैक में एक वेरिएबल बनेगा और इस वेरिएबल में अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे उसने क्या काम किया, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखें वो इसको हाईलाइट कर रहा है, इसको उसने ग्रे सा कलर कर दिया। इसका मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और अब हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो गया है, ये वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसको क्योंकि वैल्यू उसने पास की थी 5.0, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो 5.0 सेट हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वो वैल्यू पास कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर रहा है। और हमने अभी देखा, हमने अभी पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी मैं यहाँ पर उसको ये कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सर्कल का और सर्कल का रेडियस 5 सेट कर देना, 5.0। 5.0 के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। मैं उसको वैल्यू बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर में बता रहा हूँ, मैं उसके डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो इसलिए वो यहाँ पे बता रहा है कि जो सर्कल का ऑब्जेक्ट बना
इसका रेडियस 5.0 सेट हो गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई इशू है, कोई बात क्लियर ना हुई हो, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी, अगर किसी को कोई इशू हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, फिर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। बस कंसंट्रेशन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए। लेक्चर बीच में से स्किप कर दिया, मिस कर दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फोकस रखेंगे, रेगुलर रहेंगे, थोड़ी सी भी तवज्जो अगर आप देंगे ना, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस चीज़ की